चुड़ैल ने गांव में ऐसी दहशत फैला रखी थी कि गांव वालों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। भूखी चुड़ैल के आसपास जो भी कुछ आहट तक होती या कोई भी निकल जाता, बच्चा बूढ़ा जवान, बस वो अपने लंबे और नुकीले नाखूनों की मदद से खींचकर उसे खा जाया करती थी। फिर बहुत दिन ऐसे ही बीते। फिर किसी तांत्रिक की मदद से उस भूखी चुड़ैल को, जहाँ पर वो रहती थी गंदे बहुत ही गहरे कुएं के अंदर, उसी में वो रहती थी। और तांत्रिक ने बहुत तरीके के मंत्रों का जाप करके, कई तरीके के हवन करके उस भूखी चुड़ैल को उसी के अंदर बंद कर दिया। पर जिस समय भूखी चुड़ैल को उस कुएं में कैद किया गया था, उसी समय भूखी चुड़ैल के गर्भ में एक बच्चा भी पल रहा था, जो एक शैतानी बच्चा था। भूखी चुड़ैल मारे चीख पुकार करती रही कि मुझे इसमें मत बंद करो, मैं भूखी मर जाऊंगी और मेरे बच्चे का क्या होगा, आप मुझे कुछ दिन बाद बंद कर देना, वो यही विनती करती रही। पर तांत्रिक को तो पता था ये भूखी चुड़ैल ऐसे जल्दी से कायदे में नहीं आने वाली, अगर मैंने आज इसे छोड़ दिया तो ये मुझे भी कच्चा चबा जाएगी। और इसीलिए तांत्रिक ने उसी कुएं को बहुत ही तंत्र विद्या के साथ में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद में भूखी चुड़ैल ने उस शैतानी बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा मारे काफ़ी भूख की वजह से चीखे जा रहा था, रोए जा रहा था, और भूखी चुड़ैल उसको कुछ भी खिला पिला नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद कई महीनों से भूख के मारे उस कुएं में तड़प रही थी। और अब मानो कि उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी, अब उसकी जान निकलने ही वाली थी कि उसको कुछ सूझता ये है कि वो अपने बच्चे को कुएं से कैसे भी करके बाहर फेंक देगी तो उसका बच्चा तो बच जाएगा। चुड़ैल इस चीज़ में कामयाब होती है, बच्चे को कुएं के बाहर किसी तरीके से फेंक देती है और उस बच्चे से वचन लेती है कि बच्चे मुझे वचन दो कि तुम इस पूरे गांव को खा जाओगे, गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। और उसके बाद कुआं गिरना शुरू हो जाता है और डरावनी और चीख पुकार के साथ में वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए कुएं में दबकर ही अंदर मर जाती है। और कुछ ही देर के बाद वो बच्चा जादुई तरीके से, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उधर ही गांव में किसी की डेथ हो जाती है, जिसकी पूरी क्रियाविधि करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। और वहाँ पे पूरे विधि के साथ अंतिम संस्कार किया ही जा रहा था कि अचानक से जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो अचानक से उठकर चलने लगता है, क्योंकि ये जो शैतानी बच्चा इधर गायब होता है और किसी को पता नहीं चलता है कि वो कितनी जल्दी से उस मृत शरीर में ही जाकर अपना घर बना लेता है और वो शैतानी आत्मा उस मृत शरीर में पहुंच जाती है। अब जब वो इंसान खड़ा हो जाता है तो सारे लोग डर के भागने लगते हैं, क्योंकि उसके आधे पैर कहीं जल रहे थे तो कहीं आधा हाथ जल रहा था, पर वो इंसान चल रहा था। ये देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। पर वो इंसान जब खड़ा होता है तो बस एक ही चीज़ बोलता है कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। तभी वहाँ पर जो भी लकड़ियाँ जल रही थी वो उनको ऐसे ही खाने लग जाता है। गांव वाले इस मंजर को देखकर इतना भयभीत हो जाते हैं कि घरों में छुपने लगते हैं। तभी उसके सामने से बूढ़ा जवान जो भी कोई गुजर रहा होता है वो उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। और ऐसे धीरे धीरे करते पूरे गांव में हाहाकार मचने लगता है और वो शैतान सबको जिंदा खाना शुरू कर देता है और आगे बढ़ता रहता है और कहता रहता है कि मैं अभी तक भूखा हूँ, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक भागते हुए युवक के ऊपर पड़ती है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और जाकर एक वो पेड़ के पीछे लड़का छुप जाता है। पर वो उस शैतानी आत्मा से कैसे बच सकता था, वो उसको पा लेता है और उसको हाथ से नुकीले अपने नाखूने से दबोच लेता है। तो वो मारे चीख के बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगता है और उसको भी वो
खा जाता है और फिर पूरे गांव में टहल टहल कर ये देखने लगता है कि कहीं और भी तो कोई नहीं बचा है, मुझे सबको खाना है, वो बहुत अभी भूखा है। और इसी के मारे वो पूरे गांव में चक्कर काटना शुरू करता है। अभी इधर उधर घूम ही रहा होता है कि उसके सामने एक 4 पहिए की गाड़ी आकर रुकती है, जिसको देखकर शैतान आसपास देखने लगता है कि गाड़ी से कौन निकलेगा। तभी उसमें से एक लड़का निकलता है और वो शैतान से ये कहता है कि अरे ताऊ जी, आप यहाँ ज़िंदा खड़े, मुझे तो फ़ोन गया था कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। पर उसको क्या पता था कि उस ताऊ जी को, जिसको वो कह रहा है, उसके शरीर में तो एक शैतानी आत्मा, एक शैतान ने कब्जा कर रखा है और वो उस युवक की तरफ झपट्टा मारता ही है, उसको दबोच लेता है। तभी वो लड़का कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया, और आपके पैर जल रहे हैं, हाथ जल रहा है। और उसकी डरावनी आवाज़ से लड़का समझ जाता है कि ये मेरे ताऊ जी नहीं है, बल्कि कोई एक शैतान है, जो कि खतरनाक शैतान है। और देखते देखते उस लड़के को भी शैतान खा जाता है। और फिर ये सोचता है कि इस 4 पहिए की गाड़ी में कोई और तो नहीं है, तो झपट्टा मारकर हवा में उस गाड़ी के ऊपर बैठता है और उसके जो पैरों में, हाथों में आग लगी हुई थी, उसी से पूरी गाड़ी जलने लगती है और बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ में पूरी गाड़ी फट जाती है, जिसके साथ उस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर उस शैतानी आत्मा, उस शैतान को तो कुछ नहीं होता है, वो अभी भी उसी जगह पर बैठ कर बस रोए जा रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे जानवर, इंसान कोई भी चलेगा, मुझे और खाना चाहिए। और ऐसे ही रोता रहता है और पूरे गांव को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।